हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक एम कंप्लीट करा दोगे। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते वो जो बुढ़ा होता है वो बताता है कि जैसा कि तुमने मुझे बताया उन सबके हिसाब से ये है कि लाइटनिंग गॉड सेक्टर जो है क्लैन है वो पूरी की पूरी तरह खत्म हो गया, तबाह हो गया। उसके सामने जो बंदा होता है लाइटनिंग गॉड, वो बोलता है कि हाँ तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, सही पकड़े। फिर वो पूछता है, बूढ़ा उससे पूछता है कि आखिर ये सब कब हुआ। बोलता है कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ये सब एक सप्ताह पहले हुआ था। बूढ़ा बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तो अगर मैं सारी चीज़ों को मिला जुला के बात करूँ तो जो लाइटनिंग गॉड सेक्टर है, तुम्हारा सेक्ट है, वो पूरी तरह तबाह हो गया था। और ये तब हुआ जब हमारे गॉर्जन कास्टल का न्यू कैस्टेलियन का अनाउंसमेंट हुआ था, है ना। इसलिए जब हमारे जो कैस्टेलियन है, न्यू कैस्टेलियन यानी कि जवान ने ये अनाउंस किया था कि ये एक डुएल रखेंगे और जो इसे हरा देगा वो कैस्टेलियन की पोजीशन उसको मिल जाएगी, तो तुम यहाँ पे सीधे के सीधे भागते चले आए, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा तो वो क्लैन था नहीं। तो तुम यहाँ पे आगे की अगर तुम इसे मार देते हो या फिर इससे फाइट जीत जाते हो तो यहाँ कैस्टेलियन बन जाओगे। नहीं बनोगे तो वैसे भी तुम्हारे पास कुछ है नहीं और आगे भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुमने इसके साथ फाइट की, मतलब जयवान के साथ फाइट करने की कोशिश की और पूरी की पूरी तरह बुरी तरह हारे गए। और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा जो सेक्ट है वो जो तबाह हुआ था और उसके बाद तुम यहाँ के कैस्टेलियन भी नहीं बन गए। और तुम्हारा इस वजह से ना तुम घर के रहे ना ही घाट के रहे, और इसलिए तुम यहाँ पे चाहते हो कि तुम हमारे अंडर यानी कि हम तुम्हें अपने फैमिली का मेम्बर बना लें, और जिसकी वजह से तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये सब बातें सुनने, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो जो लाइटनिंग गॉड होता बोलता है कि हाँ ऐसी बात है, प्लीज़ मुझे अपने फैमिली का मेम्बर बना लो। बूढ़ा बोलता है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, तुम यहाँ पे आ गए हो। तुम पहले एक लाइटनिंग गॉड सेक्टर के लीडर थे, उसके बाद वहाँ तुम्हारा जब क्लैन जो था वो तबाह हो गया, उसके बाद एक सप्ताह पहले ही हुआ और तुम यहाँ पे आ गए हो। लेकिन फिर भी तुम्हारा जो सेक्टर तबाह हुआ उसका रूमर्स अभी तक फैला क्यों नहीं है? क्योंकि रूमर्स तो फैल जाना चाहिए था। वहाँ पे जो ऐसे साउथर्न सी सेक्टर का लीडर होता है बोलता है कि चूँकि हमें पता है कि मैंटिकोर और कोरजन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक सप्ताह का समय काफ़ी ज़्यादा होता है। इतने समय में तो कोई भी न्यूज़ फैल जाना चाहिए था। बोलता है कि डॉक्टर, जैसा कि आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि कैस्टेलियन ने, मतलब कि हमारे जो न्यू किंग है जयवान ने गोरगोन को बचाया था। बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन तुम्हें इन सब से क्या मतलब? वो बंदे, मतलब कि जो जवान है उसने हम लोग को बचाया था, चूँकि गोल्डन स्काई सेक्टर के बंदे ने हम लोग पे अटैक करके हमारे कास्टल को हथियाने की कोशिश की थी। लेकिन वो बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फ्लेम किंग बोलता है कि रुको, गोल्डन स्काई सेक्ट, वहाँ पे जो सिस सेक्टर का जो बंदा होता है, आइस मैजिक यूज करने वाला बंदा होता है, बोलता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जो यहाँ पे गोल्डन कास्टल में जो भी हुआ था वो सब के पीछे भी स्काई गोल्डन स्काई सेक्टर के बंदों का हाथ था? बूढ़ा बोलता है हाँ तुमने सही सुना, वो सारे के सारे बंदे गोल्डन स्काई सेक्टर के ही थे। और क्या तुम्हारे यानी कि लाइटनिंग गॉड सेक्टर को भी गोल्डन स्काई सेक्टर ने तबाह किया था? उसके सामने झुकते हुए, उस बूढ़े के सामने झुकते हुए जो लाइटनिंग गॉड होता बोलता है कि हाँ ये सही बात है, लाइटनिंग गॉड सेक्टर को तबाह कर दिया गया था। और लेकिन फिर मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा इकलौता लाइटनिंग गॉड सेक्टर नहीं है जिसको उन लोगों ने तबाह किया था। उन लोगों ने थर्ड रैंक के द शैडोज और फर्स्ट रैंक के द स्काई ड्रैगन्स, दोनों के दोनों क्लैन को भी मेरे साथ तबाह कर दिया। मतलब कि उन्होंने टोटल 3 क्लैन को तबाह कर दिया था। उन तीनों में से कोई भी क्लैन या फिर गिल्ड ऐसा नहीं था जो कि उस गोल्डन स्काई सेक्टर के सामने टिक सकते। मुझे नहीं पता उन लोग के पास इतना ज़्यादा पावरफुल क्या है, लेकिन फिर भी कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा है। इसकी ये बात सुनने के बाद फिल्म के काफ़ी ज़्यादा शौक ज़्यादा बोलता है क्या क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब? बूढ़ा बोलता है कि अच्छा तो तुम ये बता सकते हो कि मैंटिकोर कास्टल के साथ क्या हुआ था? बोलता है कि मैंटिकोर कास्टल को पूरी की पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, वो भी एक सप्ताह पहले गोल्डन स्काई सेक्टर के द्वारा से। बूढ़ा बोलता है अब मुझे सारी बातों की जो भी है समझ आ रही है। उन लोगों ने सबसे पहले एक पूरी की पूरी, अगर आपको कोई भी न्यूज़ को रिमर्स को छिपा के रखना है तो आपको सबसे पहले किसी कास्टल के ऊपर अपना धौध या फिर कब्जा करना होगा, जैसा कि उन लोगों ने किया। उन्होंने मैंटिकोर कास्टल को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया। उसके बाद उन्होंने स्किल सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, जिससे कोई भी न्यूज़ वहाँ से आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता था। और इस वजह से उन्होंने सारे ब्लॉकिंग, मतलब कि मैसेज स्किल जितने भी होते हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया अपने मैजिक से यूज करके। ये सब बातें जो जो एक्सप्लेनेशन होते हैं इन सबको सुनते सुनते जो फ्लेम किंग होता है उसका दिमाग चकराने स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि रुको रुको, मुझे तो इन सब की कोई भी समझ नहीं आ रही। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि 10 सेक्टर जो भी चाओस में 10 सेक्ट हैं उनमें से 3 सेक्ट को मतलब गोल्डन स्काई सेक्ट ने अकेले तबाह कर दिया, अकेले हरा दिया? और उन सबसे बड़ी ये बात है कि ये सारे जो भी थे रैंक 1 के, रैंक 3 के, और तुम रैंक 9 के थे, लेकिन तुम सबको एक 10वें रैंक के गोल्डन स्काई सेक्टर
क्लैन ने कैसे हरा दिया, सेक्टर ने कैसे हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो लाइटनिंग गॉड होता है बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो गया है। सी सेक्टर का जो बंदा होता है बोलता है कि मैंने तो ये भी रूमर सुना था कि ये जो गोल्डन स्काई सेक्टर है वो अपना पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे थे, पर मुझे पता नहीं था कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे होंगे। मुझे लगा था ये मजाक है, लेकिन फिर भी अब चूंकि सब कुछ सामने आ गया, उन लोगों ने मैंटिकोर पे कब्जा कर लिया और 3 सेक्ट को भी तबाह कर दिया, हरा दिया, तो हो सकता है ये लोग काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से इसके बारे में प्लान कर रहे होंगे। तभी उन सब से पीछे से जवान की एंट्री होती है। जवान बोलता है क्या, जिसका रैंक जितना कम होगा, मतलब कि रैंक 1 2 इस तरह जिसका जितना कम होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। सारे बंदे काफ़ी शॉकिंग के साथ पीछे जवान की तरफ देखते हैं। और तो जो लाइटनिंग गॉड होता है बोलता है कि क्या तुम्हें इतनी देर में जितने भी हम लोगों ने बात किया उसके बारे में बात बस इतना ही समझ आया कि जो रैंकिंग सिस्टम होती है वो उल्टा चलती है, मतलब कि रैंक 1 वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या तुम कैस्टेलियन कहलाने के लायक भी हो। उसकी बात सुनने के बाद जवान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्या तुमने क्या कहा, और वो गुस्से से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। उसकी एनर्जी को रिलीज़ होते हुए स्टार्ट कर मतलब देखते हुए वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं, फ्लेम गॉड, आइस गॉड, जो भी होता है, लाइटनिंग गॉड और वो बुड्ढा, सारे सारे काफ़ी ज़्यादा डर जाते, काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते। जवान अपनी एनर्जी को और ज़्यादा रिलीज कर रहा होता है, जिससे कि वो लाइटनिंग गॉड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं सब कुछ को एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी मत लो, मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखता है तो वो बोलता है कि मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, थैंक गॉड जवान ने मुझे नहीं मारा। बुढ़ा अभी भी बोल रहा था कि मुझे पता नहीं कि तुम कैसे बच गए, तो मुझे लगा था ये जो लड़का जवान, इसका टेम्पर काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सीला बंदा है ये, और ये तुम्हें मार डालेगा। फिर हमें वहाँ पे बताया जाता है, बुढ़ा जो था बताता है कि तुम्हें ये चीज़ को पता होगा कि पूरे के पूरे चाओस में 4 ग्रेट कास्टल्स हैं। चारों कास्टल के नाम गॉर्जन, मैंटिकोर, डायर यार्ड और गरुड़ा होता है। और उन सब के बीच में, मतलब चारों कास्टल के अगल बगल टोटल 10 सेक्टर हैं जो कि चाओस में राज करते हैं। और इन सब को 10 सेक्ट्स, द 10 सेक्ट्स ऑफ चाओ भी कहा जाता है। 10 सेक्ट्स जो हैं चाओस के, उन सब के बीच में पावर का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये सब इक्वल नहीं होते, और इसलिए उन सब की रैंकिंग की जाती है रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक। जो सबसे पहला रैंक पे होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, और इसी तरह पावर रैंक जो थी नीचे आते थे घटते जाती है, और जो सबसे नीचे 10वें रैंक पे होगा वो सबसे कम पावरफुल होगा। वहाँ पे जो बंदा होता है बोलता है कि ये जो 9th रैंक का लाइटनिंग गॉड है, 3rd रैंक का शैडो क्लैन था, और 1st रैंक का स्काई ड्रैगन क्लैन था, तीनों को एक 10वें रैंक गोल्डन स्काई क्लैन ने हरा दिया, उन सबको अपने कब्जे में अंदर ले लिया। और उन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मैंटिकोर कास्टल को भी अपने कब्जे के अंदर ले लिया। लाइटनिंग को बोलता है कि मुझे नहीं पता उन सब के सपोर्ट कौन कर रहा है या फिर उन सब ऑर्डर है कौन दे रहा है, पर मुझे इतना तो पक्का विश्वास है और 100% है कि उन सबको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, उन सबकी कोई मदद कर रहा है पीछे से। जवान जो सोच रहा होता है कि आखिर ये गोल्डन सेक्ट है क्या, सबसे पहले तो मुझे ये याद आया कि वो लोग जो बंदे थे उन सब से जिससे मैंने की फ़ाइट हुई थी, और उन सब से मैंने पूछा था कि उन सब के पीछे कौन है, तो उन लोगों ने मुझे नहीं बताया था कि उन लोग के पीछे कौन है। लेकिन फिर भी वो लोग जो थे वो गॉर्जन को कैप्चर करना चाहते थे, और जो कि उन लोगों ने, यानी इनके जो भी पार्टनर्स होंगे वहाँ पे, उन लोगों ने मैंटिकोर कास्टल को अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग धीरे धीरे एक करके सारे कास्टल को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और उन सब का जो गोल होने वाला अल्टीमेट गोल वो मेरे ही जैसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उन सब का जो भी लीडर हो सकता है, या फिर जिसके बारे में भी वो बंदा यानी कि उस दिन बात कर रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि वो कौन है तो वो मुझे मार डालेगा, मेरे जिंदे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब जो उस दिन वो बंदा बता रहा होता है, वो बंदा हो सकता है कि अभी मैंटिकोर में होगा, यानी कि वो गोल्डन स्काई सेक्ट का लीडर भी हो सकता है। लेकिन फिर जवान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है अब मुझे धीरे धीरे सारी बातों की समझ आ रही है। साथ ही में नेक्स्ट सीन कहीं और, यानी मैंटिकोर कास्टल के पास का दिखाया जाता है। वहाँ पे खून गिरते हुए दिखाते हैं, और उड़ता हुआ एक सर होता है वो धीरे धड़ाम से आके ज़मीन पे गिर जाता है। और उसके बाद वो बताता है कि हम लोग को लास्ट में हम लोग को गार्जियन हॉर्न नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग ये फाइट को जीत चुके हैं। वहाँ पे गोल्डन स्काई सेक्ट के लीडर को फाइनली दिखाया जाने वाला होता है। वो वहाँ पे सोफे के ऊपर, थ्रोन के ऊपर बैठा होता है, और उसके जितने भी एनिमीज होते हैं उन सबको मार दिया होता है। वो बंदे का नाम लिम जिन योंग होता है, जो कि गोल्डन स्काई सेक्ट का लीडर भी होता है। फिर इसी के साथ जो एपिसोड होता है, ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि जो लाइटनिंग गॉड होता है वो हम लोग को बता रहा होता है कि जो भी इस चैप्टर को पहली बार देख रहे हो, इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हो, उन सबको मैं बता दूँ कि चार्ल्स के 10 सेक्ट होते हैं, और वो 10 सेक्ट्स मतलब तब से हैं जब से एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड को फर्स्ट बार ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि 900 साल से यहाँ पे चार्ल्स में मौजूद है। और ये जो 10 सेक्ट है, इन सब का एक लीडर होता है, उस लीडर के अंदर एक वाइस लीडर होता है और एक हेड एल्डर होता है। और जो भी सेक्ट का लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो एक बार में बहुत सारे, मतलब कि कम से कम 10-20 हाई स्टेज अडेप्टर को आराम से मार सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने 3 जो
देखा है अभी क्लैन लीडर, वो सब उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि जो जवान है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जवान के सामने वो लोग कमज़ोर लग रहे थे। यहाँ पे अभी तक हम लोग को एपिसोड में 3 लीडर को दिखाया गया। पहला एक था जो कि लाइटनिंग गॉड, वो तो नंबर 9 पे था, जो कि इन सब में सबसे कमज़ोर अभी तक मान सकते हैं। दूसरा था जो साउथर्न सी सेक्टर का कायमान ज्योति, उसका जो गिल्ड है साउथर्न सी सेक्ट, वो 5वें रैंक पे आता है। और एक जो फ्लेम किंग था, फ्लेम किंग सेक्ट, जिसका लीडर था गैंग वांग, वो 8th रैंक का, उसका जो क्लैन है वो 8th रैंक पे आता है। और इसी तरह हमें यहाँ पे 3 गिल्ड के बारे में बताया गया, और 3 गिल्ड तो तबाह हो गया, और बाकी के 4 गिल्ड में एक जो गोल्डन स्काई सेक्टर उसके बारे में भी पता चल गया होगा। बाकी के जो 3 है उन सब के बारे में हमें आगे पता स्टोरी में पता चलेगा। तो इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है इस एपिसोड को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम 200 लगते हैं, प्लीज़ लाइक एम कंप्लीट करा दो। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑलवेज सेट कर देना। कमेंट में बताना कि आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।